विष्णु पर प्रयोग नहीं कर सकता, पर अच्युता पर तो कर सकता हूं ना। क्षमा आचार्य जी, आने में तनिक विलंब हो गया। आज तुम क्षमा मांग रहे हो, क्या बात है? विलंब हो गया ना, तो क्षमा तो मांगनी ही थी। परंतु शाम काका, अब गए कहाँ थे? तुम सबके लिए आनंद का प्रबंध करने गया था। तुम सब कह रहे थे ना कि इतने दिन हो गए हमें आनंद नहीं आ रहा है, तो तुम सबके लिए वन विहार का प्रबंध करने गया था। अब यदि आचार्य अच्युता जी की अनुमति मिल जाए तभी हम वन विहार पर चलेंगे। बालकों की इतनी सी इच्छा तो आप पूर्ण कर ही सकती हैं। मैं आपको वचन देता हूं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करूंगा। परंतु शाम काका, बिना भोजन के वन विहार में कैसा आनंद? मैं बनाऊंगी ना, स्वयं अपने हाथों से। कहो शाम, तुम जो बोलोगे वही बनेगा। मेरे पिता को खीर अत्यंत प्रिय है ना, तो आप वही बना दीजिए। आज कुछ अधिक ही मैं अपने पिता की भांति अनुभव कर रहा हूं, स्वाद में भी और शक्ति में भी। किंतु बात यदि स्वाद तक ही सीमित रहे तो अच्छा होगा शाम। क्यों नहीं, तो चले। ठीक है, पर सब लोग पहले सुन लो। आप सभी लोग मेरे उत्तरदायित्व पर जा रहे हो। सबको अच्छे बन के रहना होगा। निसंदेह श्री राधा। कहाँ जा रहे हैं आप सब? सांब ने वन विहार का प्रबंध किया है सबके लिए। आप नहीं चलेंगी? आज के लिए एक विशेष प्रदर्शन है मेरे पास। ऐसा प्रदर्शन जो पूरा विश्व देख के दंग रह जाएगा। राधा भी कितनी भोली है, यहाँ खीर बना रही है, ज्ञात तक नहीं उसे शाम की योजना कितनी भयंकर है। अरे बालकों, केवल सामने ही नहीं, मैंने भी तुम सबको चकित करने का प्रबंध किया है। अच्छा, आपने भी? और नहीं तो क्या केवल शिष्य गुरु को चकित कर सकते हैं? गुरु शिष्य को चकित नहीं कर सकते। प्रबंध अत्यंत सुंदर है, यहाँ से कुछ ही क्षणों की दूरी पर है, पर अभी वहाँ जाना होगा। अभी आना होगा? ओम काल भैरवाय नमः। मैंने कहा अभी जाना होगा तो जाना होगा, अन्यथा पछताओगे। स्मरण रखना। ये क्या अच्युता, यहाँ मेरी बनाई खीर सजे और तुम बच्चों को जाने के लिए बोल रही हो? राधा केवल बालक नहीं, तुम्हें भी जाना है। तुम नहीं जाओगी तो बालक कैसे जाएंगे? प्रतीत होता है कि बहुत ही सुंदर भेंट तैयार की है हमारे लिए। उस अच्युता ने सदैव ही मुझे सबके सामने नीचा दिखाया है, परंतु आज मैं सबके समक्ष ये सिद्ध कर दूंगा कि मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूं। मूर्ख हो तुम शाम, सबके सामने अपना प्रतिशोध लेना चाहते हो, पर ये नहीं समझते कि इससे सभी बालकों के प्राण संकट में आ जाएंगे।
चलो शीघ्र करो, अन्यथा भेंट लुप्त हो जाएगी। चलो भागो। आज सभी को आभास हो जाएगा कि साम कृष्ण से अधिक शक्तिशाली है। ये क्या, कहाँ चले गए सबके सब? तुम्हें क्या लगा केवल तुम ही सबको चकित कर सकते हो साम? मैंने भी सबको चकित करने का प्रबंध किया, सब वहीं गए हैं। अर्थात तुम जानती थी कि आज मैं सबके समक्ष ये सिद्ध कर दूंगा कि तुम मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं। जिस चक्र के साथ तुम खेलते हुए दिख रहे हो ना, वो तुम्हारे बस का नहीं है। इसे त्याग दो पुत्र। कदापि नहीं। तुम ही ने कहा था ना कि तुम मेरा सम्मान तभी करोगी जब मैं अपने पिता के जैसा हो जाऊंगा। तो देखो, लग रहा हूं ना मैं अपने पिता के भांति। देखो, उनके सुदर्शन जैसा ही शक्तिशाली अस्त्र है मेरे पास। सांब आज श्री कृष्ण से भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। केवल शक्ति में ही न साम, कर्म के ज्ञान में तो नहीं, धर्म के मान में तो नहीं ना। उद्देश्य को महान बनाओ ना साम। तुम कृष्ण जितने श्रेष्ठ अवश्य बनोगे, उनसे भी श्रेष्ठ बनोगे। तुम्हारे पिता श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था, उचित मार्ग पर चलो, सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ बन सकते हो साम। उद्देश्य शुभ रखो ना। अभी भी तुम्हारे पास चयन का अधिकार है साम। यदि मन में कोई भी विकार है ना, उसे त्याग दो। निसंदेह कृष्ण से श्रेष्ठ बन जाओगे। काल को सामने खड़ा देखकर पिता श्री कृष्ण का बहाना दे रही हो ताकि तुम बच जाओ। यदि बचना चाहती हो तो स्वीकार कर कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं। स्वीकार न तुम्हें है साम कि तुम नहीं हो। बस बहुत हुआ उपदेश। तुमने तो आज तक केवल सुदर्शन के विषय में सुना ही होगा ना, पर देखो आज मेरे पास सुदर्शन की शक्ति के समान एक अस्त्र है जिसे मैंने प्रकट किया है, प्राप्त किया है। अब तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई भी नहीं है। आचार्य सांदीपनि भी नहीं है, तो फिर अच्युता जी को बचाएगा कौन? ये कैसे हो सकता है? कहीं कोई असुरी शक्ति तो नहीं? सारे बालक भ्रमण पर गए हुए हैं। मुझे उनकी सहायता के लिए जाना होगा, शीघ्र अतिशीघ्र। ये अचानक आकाश को क्या हुआ? आकाश अचानक से जल उठा। श्री राधा, यहाँ तो बांसुरी भी है, आप बजाइए ना। अभी नहीं अनिरुद्ध, एक काम करो, तुम सब लोग खेलो, मैं शाम को खोज कर आती हूँ। पता नहीं कहाँ रह गया वो। अच्छा ठीक है।